वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वो 48वां है और इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसमें कितने देश सम्मिलित थे यानी कितने देशों पे इसमें सर्वे किया था? 131 देशों में इसमें सर्वे किया था और इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड था। भारत का स्थान इसमें 48वां था। 2019 में 52वें स्थान पे था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में गूगल ने क्या है भागीदारी की है। काय के लिए? बाढ़ पूर्वानुमान के लिए। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 अदानी ग्रीन या अदानी ग्रुप जो है दुनिया में नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी है। किस मामले में? क्षमता के मामले में। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और खालिस्तान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता का ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जापान और भारत, पहला ऑप्शन जापान होगा। जो भारत और जापान, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान को क्या है मंजूरी दी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है योशिहिडे सुगा। इसके पहले शिंजो आबे जो थे वहाँ के योशिहिडे सुगा के पहले प्रधानमंत्री थे। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे जो कुल संख्या है वो गलत है, पर जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े हैं वह है लद्दाख और लक्षद्वीप। छठवां क्वेश्चन है, निम्न किस मंत्रालय ने जननायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सही होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जननायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया। सातवां क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था? तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सही होगा। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। मतलब जो विश्व नारियल दिवस 2020 का जो विषय या जो थीम थी वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सुमित नागल जो थे वो 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय थे, सुमित नागल। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होगी? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, 5 भाषाएं होगी। तो वो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और डोगरी। हाल ही में किस देश ने AUDFS-01
ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारे की आकाशगंगा में से एक की खोज की है। मतलब AUDFS 01 ये उस सितारे का नाम है। तो इसकी खोज किसने की है? भारत ने की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश माफ कीजिए, यहाँ गलत है, यहाँ प्रदेश आएगा। प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है 100% लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा 2% होगा, जो केंद्र सरकार ट्रांस फैट को 5% घटाकर 2% करने की तैयारी कर रही है। जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट एक प्रकार का वनस्पतिक तेल होता है। इसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इससे ट्रांस फैट का निर्माण होता है। हाइड्रोजनीकरण क्यों करते हैं? इसकी भंडारण और उपयोग की जो है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। पर जो ये ट्रांस फैट होता है वो हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे 78 जो हवाई मार्ग है उनको केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत मंजूरी दी है। 14 क्वेश्चन है 2000 माफ कीजिए 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। जेफ बेजोस जो है अमेजॉन की जो CEO फाउंडर है, वो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीदी बिक्री करेगा? तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा 2000 करोड़, माफ कीजिए 20,000 करोड़ रुपए इसका सही ऑप्शन होगा। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA 1 को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, तुर्की ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार खोज करने की घोषणा की है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा या नई तुर्किश लीरा। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती आती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।